नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम ने दीपावली पर्व पर आयोजित पूजा अर्चना में भी भाग लिया। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकाश, सद्भाव, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये दीपों का त्यौहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है। और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, भारत जगत गुरु भारत ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जहां चौथे स्थान पर पहुंच गई है, अभी प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने भी आशा व्यक्त करी है कि 2028 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तीसरे नंबर की बन जाएगा। मैं सभी का बहुत बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी प्रदेशवासियों से कि हम स्वदेशी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के उस संकल्प को और मजबूत करने के लिए अपने जीवन में उतारें और लोगों को प्रेरित करें। देखिए, दीपावली हमेशा हमारे लिए एक शुभ आगमन का रास्ता खोलती है और दीपावली के बाद हमारे एक त्योहारों की और शुभ कार्यों की, शुभ काम, उसकी एक लंबी कतार हमारे लिए सामने खड़ी है। तो मैं सबको शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य की स्थापना हुई। लंबे समय तक उत्तराखंड की माताओं बहनों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की जनशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष राज्य प्राप्ति के लिए किया। हमको आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री थे, नए राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, और इस वर्ष हमारे 25 साल राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में जहां अटल जी ने राज्य बनाया, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको भली भांति संवारने का, इसको विकास की ओर ले जाने का, इसको नए नए विकास के कार्य यहाँ कराने हों, चाहे चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, यहाँ भारतमाला, पर्वतमाला, अनेक प्रकार के, चाहे हमारे एम्स की स्थापना हो, हमारा हवाई अड्डा बनना हो, अनेक प्रकार की यात्राएं चलनी हो, रेलवे का विस्तार हो, रेल सेवाएं नई प्रारंभ करनी हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इसकी स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन सब की चर्चा आखिर हमारे सामने किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया है और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने कौन से अनुभव प्राप्त किए। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पक्ष विपक्ष, हम लोग यहाँ पर विधानसभा के सत्र में अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने अनुभव रखेंगे और ये एक हमारा मार्ग होगा कि हमें आगे चलकर उत्तराखंड देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी हमारी विधानसभा के माध्यम से आगे बढ़ेगा।
उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी और पार्टी नेताओं का दावा है कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के फैसलों को गूंज देश भर में यहां सुनाई दे रही है। आपको ये भी बता दें कि चाहे सख्त नकल विरोधी कानून हो या फिर यूसीसी, इसको लेकर लगातार सीएम धामी प्रमुखता से हर मंच साझा करते आए हैं। 2014 से पूर्व का समय भी देखा था। इस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम होने की पूरी गारंटी होती है, इसी का परिणाम है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद आज हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दीपावली का पर्व सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन और सजावट भी की जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं बद्रीपुरी में भव्य और अलौकिक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहली बार बद्रीनाथ धाम में 12,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और माता लक्ष्मी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका आयोजन बीकेटीसी तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। टिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत और भंडारी और कमदी हक हकूकधारी भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसी तरह केदारनाथ धाम में भी तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के सहयोग से दीपोत्सव आयोजित होगा। दोनों धामों में मंदिर परिसर, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में दीपों से सजाया जाएगा। तो बद्रीनाथ में 12,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे और माता लक्ष्मी को 56 प्रकार के भोग अर्पित होंगे। ऐसे में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय कुंवर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं और उससे पहले आपको ये बता दें कि 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ में 12,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन इसी के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में किस रूप में ये सजावट की जा रही है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालुओं का रोजाना तांता लगा रहता है और यहां पर 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से केदारनाथ परिसर में भी लगातार भक्त साज सज्जा करते हुए नजर आ रहे हैं और बद्री विशाल के जयकारों के साथ एक बार फिर से ये परिसर गुंज में है। और ऐसे में आपको बता दें कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जिसके जरिए ये मंदिर की और शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बद्रीनाथ की बात कर ली जाए या केदारनाथ की बात कर ली जाए या चारों धामों की बात कर ली जाए, तो इसी खूबसूरती के साथ इन चारों धामों को सजाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे अवैध जुआ अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से कुल 29 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से 1,57,000 रुपए राशि बरामद की गई है और ऐसे में ताश की कई गड्डियां और अन्य जुआ सामग्री का सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल थाना रामनगर पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ इलाकों में अवैध जुए का कारोबार जोरों पर है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुमित पांडे पर्यवेक्षण और कोतवाल सुशील कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की 3 स्थानों पर अब एक ही साथ यह एक्शन हुआ और जुआ खेलते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपावली त्योहार के परिप्रेक्ष्य में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार रामनगर क्षेत्र के 3 जगहों से 3 अलग-अलग स्थानों से 29 जुआरियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से कुल 1,57,000 की नकदी बरामद की गई है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो जहाँ जिस परिसर में खेल रहे थे, एक निर्माणाधीन रिसोर्ट भी था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जुआरियों के खिलाफ और जो और असामाजिक तत्व हैं, रामनगर क्षेत्र का जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलीम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सलीम, अवैध जुआ अड्डों पर बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। आखिरकार पुलिस को क्या कुछ सूचना प्राप्त हुई थी जिस आधार पर यह बड़ा एक्शन हुआ है? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है रामनगर विधानसभा क्षेत्र का है। और सुशील कुमार जो नवनियुक्त कोतवाल हैं, वो चंद दिन पहले ही उन्होंने चार्ज संभाला और चार्ज संभालते ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था ऐसे लोगों को कि जो भी अवैध गतिविधियां करेंगे या जो भी इस तरीके के धंधों में अवैध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन दिखाई देगा। और उसी का ये नतीजा है कि धनतेरस की रात को उन्होंने एक विशेष कई टीमों का गठन करके और पूरे क्षेत्र के अंदर छापेमारी की, जिसमें 29 जुआरियों को जो है जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। और ये कुछ निर्माणाधीन रिसोर्ट के अंदर भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। लगातार ये जो है कार्रवाई चल रही है। 1,57,000 के करीब लगभग इनके पास से नकदी बरामद हुई है। और साफ तरीके से सुशील कुमार ने कह दिया है कि जो भी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, जुए खाने चलाएगा, जुए के अड्डे चलाएगा, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी, और आखिरकार पुलिस को क्या कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए, इसमें जो मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस पहुंची है वहां पे अड्डों पे छापामारी करने के लिए, तो अलग अलग जगहों से लगभग 1,57,000 कैश बरामद हुआ है। ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं जिनसे बाजी लगाई जा रही थी। और कुछ ऐसे जो कुछ शराब की जो बरामद भी थोड़ी हुई है। जो लोग पी खा रहे थे बैठ करके, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। और लगातार उनका स्पष्ट तौर पर कहना है, जो कोतवाल सुशील कुमार रामनगर इस समय नवनियुक्त है, अभी चंद दिन पहले चार्ज संभाला, उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी लोग अवैध गतिविधियां कर रहे हैं या अवैध धंधे चला रहे हैं, वो अपने धंधों को बंद कर दे। रामनगर का माहौल खराब करने की बिल्कुल भी प्रयास ना करे। अगर ऐसे प्रयास जो भी करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही नशे के सौदागरों को भी, क्योंकि दीपावली के टाइम पे विशेषकर ये देखा जाता है कि लोग जो है नशे का सेवन ज्यादा करते हैं, तस्कर इस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके लिए भी साफ कह दिया गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनका पुराना आपराधिक इतिहास खंगाल करके उनके खिलाफ जो है गुंडा अधिनियम की कार्रवाई भी की जाएगी, जो लोग लगातार नशे की तस्करी में लिप्त पाए जाएंगे। जी बिल्कुल सलीम, यही वजह है कि पुलिस लगातार एक्टिव है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस तरीके से लगातार छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं को खराब करने की कोशिश की है। षड्यंत्र के तहत ऐसे तत्वों को प्रदेश में फंसाया गया है जिन्होंने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चला रही है, ताकि प्रदेश की डेमोग्राफी और सांस्कृतिक पहचान में कोई बदलाव ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में अब तक बड़ी सफलता मिली है और आगे भी ऐसे कई जो षड्यंत्रकारी हैं उनके मंसूबों को असफल किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ सरकारों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में एक षड्यंत्र के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर के प्रदेश की आबोहवा को खराब करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति और परंपराओं को खराब करने का प्रयास किया है। और इस तरह के लोगों को यहाँ पर बसाने का काम किया गया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश की, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को खराब करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। और प्रदेश की आबोहवा और प्रदेश की डेमोग्राफी को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ की प्रदेश की छवि को खराब नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का संकल्प है और इस दिशा में हमारी सरकार एक अभियान के तहत काम कर रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि हमको इस काम में बड़ी सफलता भी मिली है और भविष्य में जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल रहे, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों या कोई अधिकारी हो, उन पर कार्यवाही भी सुनिश्चित है। दीपावली और पटाखे का संबंध बहुत पुराना है। दीपावली आए और पटाखे की दुकान ना सजे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में नैनीताल, भीमताल और भवाली में दमकल विभाग ने सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। दमकल विभाग ने भवाली में एक नया और भीमताल में 3 नए फायर
हाइड्रेंट स्थापित किए हैं, तो वहीं पटाखों की दुकानों के आसपास फायर टेंडरों को तैनात किया गया है। ये भी बता दें कि दीपावली के चलते नैनीताल, भवाली, भीमताल क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लग चुकी हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई प्रकार के पटाखों से दुकानों को सजाया गया है। वहीं दुकानदार द्वारा अग्निशमक यंत्र और रेत और पानी दुकानों के बाहर रखने के निर्देश अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए हैं। अब साथ ही पिछली लाइन और ट्रांसफार्मर के नीचे दुकानें न लगाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार के हमारे खुशी का त्यौहार है, सबके साथ शेयर करें कि खुशी और किसी के दुख सुख में काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो यहाँ पर फायर की जो यूनिटें लगी, एक भीमताल में है, हमारे रामला ग्राउंड पर हमारी फायर सर्विस गाड़ी खड़ी है और मुस्तैद है, और दूसरा हमारा भीमताल भवाली में है, और तीसरा हमारा तलीताल रिक्शा स्टैंड के समीप एक हमारा फायर यूनिट है, और एक हमारे DSA फील्ड पे है, और एक हमारी यूनिट यहाँ पर मौके पे हमेशा तत्पर तैयार रहती है। खबरों में आगे बढ़ती हैं। दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल कोतवाली में व्यापार मंडल, जल संस्थान, फिशरी विभाग समेत अन्य विभागों की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से दीपावली के दौरान कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी ने जल संस्थान को निर्देशित किया है कि हाइड्रेंट में जल की आपूर्ति रखें, और वहीं अग्निशमन विभाग से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करने की बात कही गई। देखिए, आगामी ये जो दिवाली का पर्व है, इसको लेकर आज ज़िला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के से वार्ता की गई है, और जिसमें आज विस्तार पूर्वक बैठक ली गई है, जिसमें सारे शहर के फायर हाइड्रेंट्स के बारे में भी चर्चा की गई है। उनका 4 दिन पहले ड्रिल भी कराया गया है, ताकि अगर दीपावली के पर्व में कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको तत्काल काबू किया जा सके। इसके अलावा पटाखों को लेकर जो पटाखे की शॉप्स हैं, उनकी दुकानों का जो स्थान का चिन्हीकरण है वो क्लियर कट कर दिया गया है कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। पंकज, जानना चाहूंगी कि दीपावली को लेकर आखिरकार नैनीताल में किस प्रकार से प्रशासन की तैयारियां हैं? देखिए, आज और कल होने वाली दिवाली को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी करी है, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है प्रहलाद नारायण मीणा ने सभी चौकी प्रभारियों को निर्देश किया कि 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे, जिसके चलते कुछ देर रात तक सभी चौकी जो कांस्टेबल और सिपाही जो ड्यूटी पर थे, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके जगह जगह जाकर, उनके चेकिंग पॉइंट पर जाकर उनको मिठाई बाकी, गिफ्ट भी पेश किए, ताकि जो है जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात है वो उनको उपहार मिल सके, प्रोत्साहित हो सके। और पूरी जगह CCTV कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। साफ तौर से पुलिस ने कहा है कि दिल खोल के दिवाली बनाए, कोई खौफ नहीं है किसी भी प्रकार का। पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं वरिष्ठ पुलिस नैनीताल में जहां पर जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जो है सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, खुद जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिलाधिकारी जो है खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस जो है नजर आ रही है। जी बिल्कुल पंकज, और इसी के साथ देखने को मिलता है कि दीपावली का त्योहार है, पटाखे भी जरूर लगाए जाएंगे, तो ऐसे में जगह जगह पटाखों के स्टॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर फायर विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, उनकी तरफ से क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल किया। जिस प्रकार से हल्द्वानी या नैनीताल जिले की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर चिन्हित जगहों पर जो है पटाखों की दुकान लगाई जाती है, जहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां, बराबर एक मेला लगाया जाता है, दुकानें, बाजार पटाखों का बाजार लगाया जाता है, जहाँ 5 से 10 गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की मौके पर रहती है, और जो दुकानें लगाई जाती है उनको अंदर बीच में गैप दिया जाता है। कोई भी कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि पुलिस इसकी जो भी लगाती है और नगर मजिस्ट्रेट इसकी जो दुकानें लगवाते हैं, साफ तौर से दुकानदार को निर्देशित करते हैं किसी भी प्रकार की कोई धूमपान की व्यवस्था नहीं किया है, और फायर के पुख्ता इंतजाम किए जाए। हल्द्वानी शहर की बात करते 2 जगह पटाखों का मेला लगाया गया, जहां पर फायर ब्रिगेड और पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। जी
बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, फायर टेंडर भी इसको लेकर अलर्ट है, प्रशासन की भी तैयारियां हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखने को मिले, व्यापार मंडल में अब इस दिवाली के त्योहार को लेकर क्या कुछ खुशी का माहौल है? क्या बाजारों में वापस से रौनक लौट आई है? देखिए, जो धनतेरस की अगर बात करते हैं, धनतेरस पे जिस प्रकार से यहाँ पे दुकानदारों पर चेहरे पर रौनक थी, उनका साफ तौर से कहना था कि मंडी के बाजार में भी काफी अच्छी कारोबार इस बार जो है हुआ। बर्तन व्यापारी की अगर बात करें, स्वर्णकार व्यापारी की बात करें, करोड़ों में यहाँ पर जो हल्द्वानी की और नैनीताल की अगर बात करें तो 16 से 17, 20 करोड़ का व्यापार हल्द्वानी और नैनीताल पूरे जिले में हुआ है। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी को ही दीपावली बना दिया है। जी हां, खास मौके पर एसएसपी ने खुद अपने साथियों को मिठाई बांटी, जिससे सभी पुलिस कर्मियों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे। ये भी बता दें कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए शहर में मुस्तैद है, साथ ही दीपावली का पर्व भी मना रही है। आज दिवाली के अवसर पर हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं जो बाहर फील्ड में तैनात हैं और छुट्टी होने के बावजूद भी आज ये लोग जो है ड्यूटी पर तैनात है, जनता की सेवा में लगे हैं। तो इन लोगों की दिवाली स्पेशल बनाने के लिए आज पुलिस परिवार की तरफ से उनको दिवाली ग्रीटिंग्स देने के लिए हम लोग आज सारे अधिकारी लगाते हैं। तो उत्साहवर्धन हो कि परिवारजनों को ये महसूस हो कि हमारे कर्मचारी जो है और त्योहार के दिन अपने पुलिस परिवार के साथ परिवार बना रहे हैं। अल्मोड़ा के सुबन सिंह शीनाराज की आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्था को इस सत्र में 35 पीजी सीटों की मंजूरी मिल गई है, जिससे 35 छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी। नई सीटों से कॉलेज में फैकल्टी और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये सीटें गायनी मेडिसिन, एनेस्थीसिया और ऑप्थोमोलॉजी और पैरा क्लिनिकल और अन्य विभागों में स्वीकृत हुई है। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर सीपी वेसोड़ा ने बताया है कि इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी काफी हद तक पूरी होगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो कि काफ़ी टाइम से हम इसके लिए प्रयासरत थे। तो 35 सीटें जो हैं हम लोगों को अभी जो है इस वर्ष पीजी की मिल गई है विभिन्न विभागों में, जैसे गायनी है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन है, एनेस्थीसिया है, ऑप्थेल्मिक्स है। तो और यहाँ नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल में भी फॉरेंसिक मेडिसिन है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी विभाग है और फार्माकोलॉजी विभाग है। इन सभी विभागों में जो है हम लोगों को अभी जो है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।